everyone and welcome to our channel Vika Savans Academy. In this video, we are going to start daily the Hindu vocabulary with tricks of 22nd June 2022. But before starting this session, if you are not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first word. आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है इनैक्ट. इनैक्ट का मतलब होता है पास कर देना, मतलब अप्रूव कर देना या अप्रूवल दे देना, मतलब ही सैंक्शन करना. जैसे कोई बैंक कोई लोन अमाउंट सैंक्शन कर देती है, मतलब अप्रूव कर देती है. तो इन को अलग कर देना है और एक्ट को अलग कर देना है. मतलब एक्ट मतलब परफॉर्म करना, मतलब इजाज़त दे देना, रिस्पॉन्ड दे देना. इन मतलब इन साउंड्स लाइक एंड. ओके, तो एंड और उन्होंने एक्ट किया मतलब रिस्पॉन्ड दिया, मतलब अप्रूव कर दिया. ओके, देन इंडोर्स. इंडोर्स में से हम इन को अलग कर देंगे, डोर्स को अलग कर देंगे. तो इन साउंड्स लाइक इन, इन हिंदी वाला इन डोर में से, मतलब इन सारे डोर्स में से डोर्स साउंड्स लाइक डोर्स, DOORS डोर्स, मतलब इन दरवाज़ों से अप्रूव कर दो, जाने दो, इन डोर्स में से अप्रूव कर दो. देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा रैटिफाई. रैटिफाई में से रैट अलग कर देना है और फाई अलग कर देना है. तो रैट मतलब रैट वो वाली, और फाई साउंड्स लाइक फी, ये फी. तो रैट को या रैट्स को फी दे दो. ओके, रैट्स को फी सैंक्शन कर दो, मतलब अप्रूव कर दो. सो इन एक्ट, इनैक्ट मतलब एक्ट करना है और मतलब परफॉर्म करना है, मतलब अप्रूव कर देना है. ओके, देन क्यूम्बरसम. क्यूम्बरसम का मतलब होता है बर्डनसम, हमारे ऊपर कामों का बोझ गिर पड़ना या टेंशन लेना. दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स बन जाती है हमारी सिचुएशन जब हम टेंशन लेते हैं, जब बर्डनसम हो जाता है और हम क्या हो जाते हैं, इनएफिशिएंट. ओके, इनएफिशिएंट तरीके से हम काम करते हैं जब हमारे ऊपर बर्डनसम होता है. ओके, सो क्यूम्बरसम. क्यूम्बर साउंड्स लाइक कुकुम्बर, मतलब ककड़ी. तो ऐसे याद रखना है कि हमारे सिर पर बहुत सारी कुकुम्बर गिर पड़ी, मतलब हमारे सिर पर बहुत सारा बोझ गिर पड़ा, तो हम क्या हो गए, इनएफिशिएंट हो गए. ओके, देन ऑकवर्ड. जब हम बर्डन लेने लगते हैं तब हम ऑकवर्ड दिखाई देते हैं. ओके, मतलब ऑकवर्ड सिचुएशन ही तो होती है वो. ओके, कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं होती, एबनॉर्मल सिचुएशन होती है, मतलब ऑकवर्ड होती है सिचुएशन वो. देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लमसी. तो क्लमसी साउंड्स लाइक क्लचर. जो हम क्लचर यूज़ करते हैं बालों में लगाने के लिए. ओके, मतलब चिमटा. ओके, सो उस क्लचर से याद रखना है कि बहुत सारे जो क्लचर बालों में हम लगाते हैं, मतलब एक कुछ बाल लिए उन पे क्लचर लगा दिया, क्लम्स लगा दिया, तो वो क्या हो जाएगा, उस पर प्रेशर आ जाएगा. ओके, मतलब बर्डनसम आ जाएगा, तो दैट इज़ क्लमसी. ओके, या फिर ऐसे ध्यान रखिए, क्लम साउंड्स लाइक कलम, लिखने वाली कलम, मतलब कि पेन. ओके, और सी साउंड्स लाइक ऐसी, हिंदी वाली ऐसी. तो कलम ऐसी हो गई, कलम पर हमने बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया तो वो ऐसी हो गई. ओके, तो इससे हम ध्यान रखना है. तो क्यूम्बरसम साउंड्स लाइक कुकुम्बर. कुकुम्बर हमारे सिर पर गिर पड़ेंगे, मतलब बर्डनसम हो जाएगा. नेक्स्ट वर्ड है हमारा विशियस. विशियस मतलब कि वॉयलेंट. वॉयलेंट मतलब कि डिस्ट्रक्टिव हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना. ओके, वॉयलेंट हो जाना मतलब एकदम एबनॉर्मल हो जाना, मतलब क्रूरता से किसी के साथ बिहेव करना. ओके, तो विशियस साउंड्स लाइक विश, मतलब पॉइजन. ओके, तो विश कैसा होता है, वॉयलेंट ही तो होता है, इसीलिए तो हम वो पीने के बाद, पॉइजन पीने के बाद हम वॉयलेंट तरीके से बिहेव करने लगते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हमारा दिमाग क्या होता है, घूमने लगता है. फेरोशियस, फेरे लेने लगता है, मतलब घूमने लगता है. शियस का अस ले लेना, मतलब हमारा दिमाग जो है वो घूमने लगता है, घूमने फिरने लगता है, ऐसे याद रखना है. रूथलेस. रूथलेस साउंड्स लाइक र्यूड. तो विश जो है वो बहुत र्यूड होता है क्योंकि हमारे पर निगेटिव इम्पैक्ट डालता है.
तो इसी से याद रखना है विशियस साउंड्स लाइक विश, तो वो वॉयलेंट होता है। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोफर। प्रोफर का मतलब होता है ऑफर करना, किसी को रिक्वेस्ट करना, प्रपोजल देना। ओके, ये तो कॉमन वर्ड्स है, तो प्रोफर में से ही ऑफर ले लेना है। ओके, पी आर छोड़ देना है और नेक्स्ट वर्ड ले लेना है ऑफर। देन टेंडर, जब कोई बिजनेस पर्सन के पास कोई टेंडर आता है तो वो टेंडर आता है मतलब कि रिक्वेस्ट आती है उसके पास। ओके, किसी कागज़ में हम पेपर वर्क में हम अगर प्रोजेक्ट लिख के दे और वो प्रोजेक्ट किसी के पास सैंक्शन करने के लिए दे दे, मतलब वो ऑफ़र ही तो हम दे रहे। ओके, दैट मीन्स टेंडर। देन वॉलेंटियर, जैसे किसी सेमिनार में वॉलेंटियर्स होते हैं स्टेज पर बहुत सारे, तो वो वॉलेंटियर्स क्या करते हैं, स्पीच देकर हमें प्लीज़ करने की कोशिश करते हैं, मतलब अपीज़ करने की कोशिश करते हैं, रिक्वेस्ट करने की कोशिश करते, ऑफ़र देने की कोशिश करते। तो प्रोफर्स में से ऑफ़र लेना है, मतलब ऑफ़र। देन बाल्क, बाल्क मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट, कर्ब मतलब किसी को कंट्रोल करना। ओके, या हेजिटेट होकर होल्ड बैक हो जाना, मतलब होल्ड बैक मतलब ही कंट्रोल करना, रिस्ट्रिक्ट करना। रिकॉइल है ये वर्ड, तो कॉइल को हम बार बार रिकॉइल करेंगे, मतलब बार बार हम रोल करते रहेंगे, तो वो ऑब्वियसली रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, एक दूसरे के साथ लिपट जाएगी, वो अलग नहीं हो पाएगी, फ्रीडम नहीं मिल पाएगा उसे, तो उसको हम रिकॉल कंसिडर करेंगे, मतलब कि उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इसलिए उसको रोल करके रख दिया। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा बाल्क। बाल्क साउंड्स लाइक बाल, हमारे जो बाल है मतलब हेयर। ओके, और नेक्स्ट वर्ड है हमारा के साउंड्स लाइक ओके। ओके, सो हमारे बाल जो है वो ओके करने हैं, मतलब रेस्ट्रिक्ट करने, मतलब खुले नहीं छोड़ने हैं हमें, उसको रेस्ट्रिक्ट कर देना, उसको ओके कर देना, दैट इज़ बाल्क। बाल्क साउंड्स लाइक बाल को ओके करो। ओके, देन जक्सटापोज। जक्सटापोज का मतलब होता है किसी को कंपेयर करना। देखिए, अब कोई अलग अलग व्यक्ति खड़े हैं यहाँ पर, ये ए ये बी खड़ा है, तो मैंने इनको एक दूसरे के बाजू में खड़े कर दिया। ओके, तो मैंने बी को कहा कि आप ए के जैसा पोज दीजिए, और जब बी ए के जैसा ही पोज देने लगेगी तो मैं इन दोनों में कंपेयर करूँगी कि कौन सबसे ज़्यादा बेटर है। दैट मीन्स किसी कॉन्ट्रास्ट पर्सन को कंपेयर करना। ओके, ऐसे समझना कि ये बी जो है ये कॉन्ट्रास्ट है और इसे इसके जैसे एक्ट करने के लिए कहा गया है। तो पुट साइड बाय साइड फॉर कंपैरिजन, जैसे कि मैंने इनको रखा। देन जक्सटापोज से अब याद रखना है, जक्स्ट साउंड्स लाइक जस्ट, पोज साउंड्स लाइक पोज हमारा। ओके, सो जस्ट इनके बाजू में खड़े रहकर आप पोज दीजिए ताकि हम कंपेयर कर सकें। ओके, इसे ऐसे याद रखना है, जस्ट इनके बाजू में पोज देकर खड़े रहिए, सो दैट वी कैन कंपेयर इजीली। देन हुडविंक, हुडविंक का मतलब है फूल, मतलब कि किसको बेवकूफ़ बनाना, किसको मिसलीड करना। ओके, मिसलीड करना मतलब रास्ते से भटका देना। ट्रिक मतलब कि जैसे हम कोई ट्रिक अप्लाई करते हैं किसी को उल्लू बनाने के लिए, तो उसे कहते हैं ट्रिक। ओके, मतलब कि कोई प्लान बनाकर उनको बेवकूफ़ बनाना। तो हुड को अलग कर देना है, विंग को अलग कर देना है। हुड साउंड्स लाइक वुड और विंग साउंड्स लाइक विंग। तो हमने किसी को कहा कि इसको पंख लगाकर उड़ा दो, मतलब इसकी तारीफ़ करो, उसको मिसलीड करो और उसको उड़ा दो यहाँ से। ओके, देन डिसीव, कोई रिसीव नहीं कर रहा है मतलब कोई डिसीव कर रहा है, रिसीव का अपोजिट ले लेना है डिसीव। ओके, कोई हमारा रिस्पॉन्स पॉजिटिवली रिसीव नहीं कर रहा है मतलब वो हमें डिसीव कर रहा है, हमें बेवकूफ़ बना रहा है। ओके, देन डेल्यूड, डेल्यूड में से डेल को अलग कर देना है, ल्यूड को अलग कर देना है। ल्यूड साउंड्स लाइक ड्यूड और डेल साउंड्स लाइक डेली, तो डेली में एक ड्यूड को किसी ने उल्लू बनाया। ओके, कोई ड्यूड है उसको दिल्ली में किसी ने उल्लू बनाया, फूल बनाया। तो हुड विंग मतलब उड़ और विंग मतलब कोई विंग लेकर उड़ रहा है बेवकूफ़ बनाने के लिए। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्कॉन। स्कॉन का मतलब है डिसरिस्पेक्ट, किसी को अच्छे तरीके से उसके साथ व्यवहार नहीं करना, उसको डिसरिस्पेक्ट करना है। तो हमने किसी से कहा कि आप कॉर्नर में हो जाइए, आप कॉर्नर में खड़े रहिए,
मतलब उसको डिसरिस्पेक्ट करने जैसा है, हम उसका वेलकम नहीं कर रहे बल्कि उसको कोने में खड़ा रख रहे हैं, तो उससे हमें याद रखना है। देन डिस देन, ओके। तो देन साउंड्स लाइक देन मतलब बाद में, और दिस साउंड्स लाइक दिस, तो इसे मैंने कहा कि आप बाद में आओ मतलब देन आओ, ओके। देन मतलब उसको मैंने डिसरिस्पेक्ट कर दिया। देन कंटेंट, टेंट साउंड्स लाइक टेम्पटेशन मतलब अट्रैक्शन, और कौन, तो मैंने कहा किसी को अवॉइड करने के लिए, किसी को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए मैंने कहा कि कौन टेम्प्ट है, कौन अट्रैक्टिव है, जो कि मुझे पता है कौन अट्रैक्टिव है, लेकिन हमने उसे डिसरिस्पेक्ट करने के लिए कहा कि कौन अट्रैक्टिव है। देन डेरिजन, तो कोई डिसीजन लेने में देरी कर रहा है मतलब वो डेरिजन कर रहा है, डिसीजन को देरी कर रहा है वो, मतलब वो हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ओके। तो स्कॉन साउंड्स लाइक किसी कॉर्नर में जाके खड़े हो जाओ, ऐसे मुझे किसी ने बोला, डिसरिस्पेक्ट किया। देन एग्जॉर्बिटेंट, तो एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा, ह्यूज अमाउंट, ओके। तो हम याद कैसे रखेंगे, एक्स को अलग कर देंगे और बीट को अलग कर देंगे। तो एक्स साउंड्स लाइक एक्स्ट्रा, और बीट का मतलब होता है वो ऑर्बिट जो आसमान में होता है, ऑर्बिट, या फिर कोई भी ऑर्बिट आप ले लीजिए, मतलब ओवल शेप या राउंड शेप। तो कोई भी ऑर्बिट जो है वो एक्स्ट्रा है मतलब वो बहुत बड़ा है, ओके। तो हम कहेंगे उसे एक्सेसिव, ह्यूज, एक्स्ट्रा वेकेंट, तो कोई चीज़ एक्स्ट्रा हो गई और उन्होंने वेकेंट प्लेस ऑक्यूपाई कर ली, ओके। सो वो हो गया बहुत बड़ा, कोई एक्स्ट्रा हो जाएगा, वेकेंट प्लेस कंज्यूम कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा, मतलब वो बहुत बड़ा है। आउटरेजियस, तो कोई रेस से आउट हो रहा है, ओके। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होने की वजह से कोई पहले ही आउट हो जा रहा है रेस से, मतलब रेस से। तो इसका मतलब हम करेंगे कि वो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स वहाँ पर है, ओके। सो कोई और भी बहुत एक्स्ट्रा है, बहुत बड़ा है, दैट मीन्स वो ह्यूज अमाउंट है, एक्सेसिव है। देन नेक्स्ट वर्ड एग्जासरबेट, एग्जासरबेट का मतलब होता है वर्स, बहुत बुरा, ओके, बहुत बुरी सिचुएशन। तो एग्जासरबेट से हम एक्स को अलग कर देंगे और बेट को अलग कर देंगे और सर को अलग कर देंगे। कोई एक सर है जो बहुत 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 मतलब बहुत एक्स्ट्रा, बहुत बार वो बेट लगाते हैं, बहुत बार चैलेंज करते रहते हैं, तो ये चीज़ क्या है, बहुत बुरी हो जाती है, ओके। जैसे मैंने अगर किसी के साथ चैलेंज लगाया और मैं हार गई तो मुझे कुछ तो पे करना होगा, तो किसी सर को आदत है एक्स्ट्रा बेट लगाने की, दैट मीन्स वो वर्स सिचुएशन क्रिएट करते, इंटेंसीफाई मतलब कुछ ज़्यादा ही हो जाना, ओके। इन 10 को अलग कर देना है, मतलब या फिर टेंसी को अलग कर देना है, मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा टेंशन ले लिया, मतलब सिचुएशन बहुत वर्स हो गई, जितना लेना चाहिए उतना टेंशन नहीं लिया बल्कि कुछ ज़्यादा ही ले लिया। इम्पेयर, रिपेयर को हम क्या करते हैं, रिपेयर मतलब कि होता है ठीक करना, तो हमने कर दिया इसको इम्पेयर मतलब उसको बुरा करना, मतलब वर्स सिचुएशन बना देना, ओके। देन एग्जासरबेट मतलब ये जो सर है ये कुछ एक्स्ट्रा ही बेट लगाते हैं, चैलेंज लगाते हैं, सिचुएशन वर्स कर देते हैं, ओके। देन so before ending this session, I would like to make an announcement here. We are going to start bank exam live course of IBPS, SBI, RBI, NABARD and insurance from coming 24th of June, which is live online batch course जिसमें आपको 120 plus live classes, 100 plus video lectures, daily class assignments और complete study material provide किया जाएगा, और इसकी फीस रहेगी 4250 ओनली. So those who want to join this course, please go through the link which is given in the description box given below. So that's all for today. Thank you.